ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ है। ने यशु के वीडियोस के लिए इंटरनेट पर वायरल रहने वाले पास्टर बजिंदर पर एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगाए और जिसको लेकर पंजाब वुमेन कमीशन ने भी इस पूरे मामले में अब सो मोटो एक्शन लिया है। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंजाब वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन राजलाली गिल मैम मौजूद हैं। मैम, ये जो मैटर है, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या सो मोटो एक्शन जो है पंजाब वुमेन कमीशन के द्वारा लिया गया है? देखो, सो मोटो एक्शन जो है इसके ऊपर यही लिया गया है कि हमको इसकी डिटेल रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं पास्टर बजिंदर के बारे में, ये हिस्ट्री शीटर है। 2008 में भी इनके ऊपर केस था, मर्डर केस में अंदर जा चुके हैं आप वो, और कैसे बरी हुए हैं दैट्स अ डिफरेंट इशू। फिर ये 2017 में भी इनके ऊपर केस था। तो ये जो है ना, बार बार अगर किसी की हैबिट होती है कि इस तरह के केसेस में अंदर जाने की, और उसके बाद में ये लड़की ने जो अभी उनके ऊपर एलिगेशंस लगाई हैं, वो भी इतनी सीरियस एलिगेशंस हैं जिसके अंदर की वो उनको स्टॉकिंग भी है, इसके अंदर इंटिमिडेशन भी है इसके अंदर। तो वो लड़की ने जब इसकी रिपोर्ट लिखाई है तब इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ये लड़की के अंदर कोई इवल स्पिरिट आती है, उसकी वजह से ये ऐसे बातें कर रही है। तो ये सब नहीं है, इसके ऊपर एफआईआर दर्ज भी हो चुकी है और सो मोटो हमने लिया है। 6 मार्च तक इनसे हमने रिपोर्ट भी मांगी है इस चीज की। जी मैम, क्योंकि देखा गया है कि पहले भी इन पे, जैसे आपने बताया कि हिस्ट्री शीटर हैं, मर्डर केसेस भी रहे हैं, रेप केसेस भी इन पर पहले रहे हैं इस तरह की। तो क्या आपको लगता है, क्या एक्शन ऐसा लिया जाना चाहिए कि इस तरह की जो चीजें हैं वो रिपीट ना हो? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है हमारा कानून व्यवस्था ही ऐसी है कि मतलब मुजरिमों को, आपको ऐसा नहीं लगता कि बार बार इस तरह के अपराध करने का मौका मिलता है? देखिए, और भी पहले भी कुछ बाबा वो अंदर भी गए, जेल भी गए, इस तरह से रेप केसेस के अंदर भी गए, फिर वो बाहर भी आ जाते हैं। डेफिनेटली हमको जो है इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए और इसकी इन्वेस्टिगेशन इन डिटेल होनी चाहिए। और जो लड़की थी, मैंने उसे जब पर्सनली बात भी की है, बहुत डरी हुई थी कि मेरे को बार बार संस्था से या चर्च से या कुछ लोग जो हैं वो धमका रहे हैं कि हम आपको और आपकी फैमिली को मार डालेंगे। तो फिर मैंने जो सिट बनी है, उनके जो एसपी साहब हैं, मैंने उनसे बात भी की है और उनको बोला है कि लड़की के लिए प्रोटेक्शन जो है, पर्सनल सिक्योरिटी उसको दी जानी चाहिए। अब वो जरूरी, डेफिनेटली दैट मस्ट बी इन एक्शन। बाकी मैं पता भी कर लेती हूँ कि क्या है। ये कल की बात है जब हुई है। एंड देखो, जहां तक ये सवाल है कि इनके ऊपर जो ये कोई दबाव डालते हैं कि हम शायद छूट जाएंगे या मनी पावर दिखाते हैं, इसके अंदर हमारे प्रशासन को, पुलिस को किसी भी तरह की मेरा ख्याल ढील नहीं देंगे और इसकी पूरी जानकारी होगी, पूरी डिटेल से इसका पूरा हिस्ट्री देखी जाएगी जो इनकी हिस्ट्री पीछे की है, और जरूर जल्दी से जल्दी इनको गिरफ्तार भी किया। 6 मार्च तक मैम आपने पूरी जानकारी मांगी? 6 मार्च तक मांगी है, कल की मांगी है, और जो सिट है वो अपना कंप्लीट करके इंक्वायरी हमको रिपोर्ट भी भेजेंगे। एंड आई एम श्योर जब एफआईआर हो चुकी है तो इनकी अरेस्ट भी जरूर बनेगी। मैम, क्या आप ये जो कंप्लेनेंट है, जो विक्टिम है, क्या उसे आपने मिलने के लिए बुलाया है या आप उससे मिलने जाएंगी? क्या देखिए, ऐसा है कि जो कंप्लेंट है वो अभी शी सेड कि मैं बीमार हूँ और मेरा कोई ऑपरेशन होके हटा है, तो शी वॉज नॉट इन ए कंडीशन कि हमारे पास आती, और वैसे भी वो डरी हुई है कि मैं घर से बाहर अकेली नहीं निकलूंगी। उसके परिवार वाले मेंबर भी यही कहते हैं कि हम घर से नहीं निकलेंगे, हमको मरने की और मारने की धमकी दी जाती है। तो अभी हम उसको प्रोटेक्शन देंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर मिलके भी आऊंगी। मैम, नहीं लगता आपको कि जैसे, क्योंकि काफी रसूख वाले ये हैं पास्टर बजिंदर, इतने इनके फॉलोअर्स हैं और ये, तो आपको नहीं लगता कि जल्द से जल्द इस केस में जो है एक निष्कर्ष पर आकर एक शिकंजा जो है कसना चाहिए और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, ताकि वो कहीं इधर उधर ना हो जाए या फिर अपनी जो कुछ और पावर्स हो, चाहे पॉलिटिकली हो जाए और जो भी हो, उनका इस्तेमाल करके एक बार फिर से वो बचने की कोशिश ना करे? देखिए, जहां तक रसूख की बात है, यहाँ बड़े बड़े रसूख वाले अंदर गए हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि वो रसूख, मनी पावर, ये सब कुछ काम नहीं आता है। जब आपका क्राइम जो है वो एस्टैब्लिश हो जाता है, तभी इसका एस्टैब्लिश करने की जरूरत है। और मेरे को नहीं लगता कि बड़े बड़े रसूख वाले हमने देखा है कि वो अंदर गए हैं, उनको पनिश किया गया है, तो ये ऐसे बच सकेंगे रसूख की वजह से? आई डोंट थिंक सो। और कई बार हमने देखा है इनके जो वीडियोस काफी वायरल हैं, हम सभी ने देखे हैं, उसमें कई बार ये छोटे बच्चों का भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें लड़के भी शामिल होते हैं, छोटी छोटी बच्चियां भी शामिल होती हैं। तो क्या आपको लगता है कि अब जब इन्हें बुक किया गया है तो इनके और जो मैटर्स हैं वो भी खोले जाएंगे? डेफिनेटली इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन
पुलिस जरूर इसी वजह से तो सिट बनी है ना, कि सारी चीजों को देखेंगे और उसके फैक्ट्स जो है बाहर लेके आएंगे और अकॉर्डिंगली इनको जो है पनिशमेंट जरूर मिलेगी। जी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो पंजाब वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन राजलाली गिल मैम हमसे बातचीत कर रही थी और उन्होंने बताया कि इस केस में पंजाब वुमेन कमीशन ने सुओ मोटो लिया है और जब तक इस केस में कोई निष्कर्ष या कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक वुमेन कमीशन इसे फॉलो करेगी और अगर जरूरत पड़ी तो कंप्लेनेंट से मिलने भी जाया जाएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज, मोहाली।